चलिए समझते हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन तालाब इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 1, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? उत्तर, इस तालाब का आकार छोटा है इसलिए इसे छोटा तालाब कहते होंगे। अब प्रश्न संख्या 2, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? उत्तर, इस तालाब में कई प्रकार के जीव रहते हैं। उनमें कछुआ, केचुआ, मछली और सांप शामिल हैं। इसके साथ केकड़ा, मेढक और कनखजूरा भी रहते हैं। गिलहरियाँ, चींटियाँ, तितलियाँ, तोता और फाख्ता भी यहाँ मिलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? उत्तर, तालाब में पानी मिलता है ये सबसे ज़रूरी है। तालाब में भोजन और रहने की जगह भी मिलती है। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, तालाब को किसकी याद आएगी और क्यों? उत्तर, तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि वे सर्दियों में आते हैं। जब सारस चले जाते हैं तब तालाब शांत हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 5, कहानी में उड़ाकू का क्या अर्थ है? उत्तर, उड़ाकू का अर्थ उड़ने वाला जीव हो सकता है। अब सही या गलत हिस्से की ओर बढ़ते हैं। कथन ये, वे सारस हमेशा छोटे तालाब के पास रहेंगे। उत्तर, गलत, कारण सारस केवल सर्दियों में आते हैं और बाद में चले जाते हैं। कथन 2, ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। उत्तर, गलत, कारण कहानी में सर्दियों के दिनों का वर्णन है। अब व्यक्तिगत प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, यदि आप तालाब के पास होते तो क्या करते? उत्तर, मैं पानी को देखता और उसकी आवाज सुनता। मैं मछलियों को तैरते हुए देखता। मैं तालाब के किनारे घास और फूलों को भी देखता। अब खश अक्षर वाले शब्दों की सूची। शब्द पक्षी, दोबारा लिखिए पक्षी। शब्द अक्षर, दोबारा लिखिए अक्षर। शब्द तक्षा, दोबारा लिखिए तक्षा। शब्द शिक्षा, दोबारा लिखिए शिक्षा। अब चित्रों का वर्णन पेज 3 में अलग अलग जीवों के चित्र हैं। बच्चों को उनके नाम मिलाने हैं। चित्रों में दिखाए गए जीव हैं सांप, फाख्ता, मछली, केचुआ। इसके अलावा कौवा, कछुआ, सारस, मैना और किंगफिशर भी हैं। ये गतिविधि बच्चों की पहचान में मदद करती है। याद रखने योग्य बातें, तालाब बहुत से जीवों का घर होता है। चिड़ियाँ पेड़ों पर घोंसले बनाती हैं। सारस सर्दियों में आते हैं। तालाब के पास पेड़, घास और पानी होते हैं। संक्षेप में ये थे इस पाठ के सभी प्रश्न और उत्तर। अंत में और पढ़ने के लिए एड्यूरेव देखिए। धन्यवाद।